तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत क्वेश्चन के आंसर को जानने और समझने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि हम लोग जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको क्लासीफाई करें उनके तीनों ग्रुप के अंदर और साथ साथ में हर एक ग्रुप का एक एक नाम दें। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए जानते हैं, मिल बांट के फटाक से 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन के आंसर को सुलटा देते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूं कि जैसा क्वेश्चन ने हमें कहा है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सेचुरेटेड वर्ड का मतलब पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेचुरेटेड का मतलब होता है ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन का प्रकार है जिसके अंदर हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है। मतलब यहाँ पे हमारा हर कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के माध्यम से अटैच्ड होता है, उसे हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो, याद रखो हमेशा आप क्वेश्चन का आंसर लिखो और आंसर आपका ना क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव मतलब थोड़ा चित्र बनाओ, उसके अंदर थोड़ा डायग्राम बनाओ। जितना आप क्रिएटिव आंसर लिखोगे एग्जामिनर को आपका आंसर चेक करने में उतना ही आसानी होगी, और जितना आसानी एग्जामिनर को आपका आंसर चेक करने में होगी उतना ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। आइए जानते हैं बारी बारी से 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं। पहला जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ब्रांच चेन, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं साइक्लिक और रिंग कार्बन एटम्स। स्ट्रेट चेन का मतलब होता है यहाँ पे ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनके अंदर सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं, सारे के सारे कार्बन एटम जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं। मतलब वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट। ब्रांच चेन का मतलब होता है यहाँ पे कार्बन कंपाउंड अरेंज तो होंगे और सिंगल बॉन्ड भी रहने वाले हैं, लेकिन वो लोग ब्रांच में रहने वाले हैं। मतलब पहले उनकी एक चेन बनेगी, फिर वो चेन से कुछ ब्रांचिंग निकलेंगी और वो ब्रांचें भी क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं। अभी हम देखेंगे 1 बाय 1 करके सबका एग्जाम्पल, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और साइक्लिक कंपाउंड, और साइक्लिक कंपाउंड तो मतलब ही होता है रिंग कार्बन कंपाउंड। मतलब इसमें क्या होगा, हमारे सारे कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो रिंग बनाएंगे। मतलब वो ऐसा एक दूसरे से कनेक्ट होंगे कि वहाँ पे साइकिल बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी। स्ट्रेट चेन में जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है इथेन। इसमें 2 कार्बन रहेगा, 6 हाइड्रोजन रहेगा। आइए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कैसा दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आ चुका है। देखिए इथेन में हमारे 2 कार्बन है, दोनों कार्बन लाइन से अरेंज हो गए हैं। अगर आप इथेन को ध्यान से देखेंगे तो इथेन में 2 कार्बन है और दोनों कार्बन यहाँ देखिए, एक कार्बन यहाँ आ गया है, एक कार्बन यहाँ आ गया है, और साथ में इसके अंदर होते हैं 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, और उसके साथ साथ में यहाँ पे दूसरे भी 6 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन नीचे। तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन ने लिया और 3 हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन ने लिया। तो और कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं एक बॉन्ड से, तो इनका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है और इस वाले कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे सबने सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसलिए ये लोग आएंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। और क्योंकि ये लोग स्ट्रेट चेन के अंदर हैं तो ये आ जाएंगे हमारे स्ट्रेट चेन वाले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दूसरा ब्रांच के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच वाला कंपाउंड। इसमें हमारे पास 3 कार्बन जो है वो स्ट्रेट में लगे हुए हैं और 1 कार्बन जो है वो ब्रांच में लगा हुआ है। देखिए नीचे लगा हुआ है कार्बन, वो ब्रांच में है। ठीक है, इसमें हमारे पास ब्यूटेन का एग्जांपल है, तो C4H10 आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और एक नीचे लगा हुआ है 4 कार्बन, और हाइड्रोजन 10 हैं। देख लीजिए 1 2 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4 5 6 7 और 3 नीचे लगे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे 10 हाइड्रोजन जो है अटैच हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारा हर कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये जो कार्बन है इसने भी अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 तो हाइड्रोजन से बनाए हैं और 1 इस कार्बन से बनाया है, और बाकी इस कार्बन ने भी अपने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 हाइड्रोजन से, 1 इधर इस कार्बन से, 1 इस कार्बन से, 1 नीचे वाले कार्बन से, और इसने भी अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हाइड्रोजन से बनाए हैं और 1 कार्बन से बनाया है, और लास्ट जो नीचे है उसने भी अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा जो ब्यूटेन होता है वो ब्रांच चेन कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है।
इसके बाद अगर मैं आपसे साइक्लिक और रिंग कंपाउंड के बारे में बात करूं तो यहाँ देखिए हमारे पास एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन का। मतलब कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं। तो यहाँ देखिए 6 के 6 कार्बन यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे 6 के 6 कार्बन यहाँ पे अरेंज हैं। तो 1 2 3 4 5 6 के 6 कार्बन यहाँ अरेंज हैं और साथ में हर कार्बन की वैलेंसी होती है 4 बॉन्ड की। तो एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, 2 हाइड्रोजन के साथ में बनाया है। ऐसा ही यहाँ पे 6 के 6 कंपाउंड ने बॉन्ड बना रखा है। तो आप गिन सकते हैं यहाँ बैठ के 6 कार्बन है और साथ में 12 हाइड्रोजन है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होता है। तो गाइस यही है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कुछ 3 प्रकार जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आप लोग को आपके एग्जाम में इसी तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करना है। और याद रखिए आप लोग अगर फ्लो चार्ट से लिखेंगे ना आपके आंसर को तो टीचर बहुत खुश होगा और टीचर काफी हैप्पी होगा, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। तो डायग्राम बनाना बिल्कुल नहीं भूलिए, खाली नाम लिख के मत आ जाना, डायग्राम भी रिप्रेजेंट करके आना ताकि एग्जामिनर को चेक करने में पेपर बहुत आसानी होगी। और एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हो, इथेन है शेड श्रेणी के अंदर, ब्रांच वाले में आप ब्यूटेन लिख दोगे और साइक्लिक वाले के अंदर आप साइक्लोहेक्सेन लिख दोगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसके प्रकार और उसके एग्जाम्पल को सक्सेसफुली देख लिया है। नाउ आई होप कि आप लोग को वीडियो लेक्चर में बताए गए सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए हैं। अगर आप लोग को अभी भी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है या कोई सजेशन जो आप हमें देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके आगे कंटेंट के साथ में मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक गाइस अपने और अपने परिवार का खास ध्यान रखिए और अपने हाइड्रोकार्बन्स को संभाल के रखिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।